नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण 201 प्रश्न को साथियों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर साथियों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम में साथियों स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथियों इसमें सभी सब्जेक्ट के आपको जिससे स्टैटिक जीके के प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्न साथियों आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके के 201 महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न कहता है काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। साथियों यह महोत्सव याद रखिए कब शुरू हुआ? तो 1999 में यह महोत्सव शुरू हुआ दोस्तों। कौन? तो काला घोड़ा महोत्सव याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम दोस्तों केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगर ओणम का बात किया जाए साथियों तो यह याद रखिएगा फसल से संबंधित त्योहार है। किससे संबंधित है दोस्तों यह? तो यह संबंधित है आपको फसल से। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा यह त्योहार जो होता है यह त्योहार साथियों 10 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है ओणम त्योहार? तो यह त्योहार चलता है 10 दिन तक। और साथियों अगर केरल राज्य का त्योहार अगर पूछा जाए तो जैसे हो जाएगा आपको अटुकल पोंगल केरल का ही त्योहार है। और त्रिशूल पूरम भी दोस्तों और सूर्य शास्त्रीय नृत्य भी कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। इस सब को भी आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है? तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क है। दोस्तों साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है आपको अंडमान निकोबार में है। कहाँ है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार याद रखिएगा। अंडमान निकोबार में है साउथ बटन नेशनल पार्क। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क है साथियों सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। यह कहाँ है? तो यह है लद्दाख में। कहाँ है दोस्तों? तो लद्दाख में है। अगला प्रश्न कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर के दिन। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। दोस्तों यही अगर आपसे पूछ लिया जाता प्रश्न में बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता? क्या साथियों अगर विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछा जाता तो आप बोलते 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 10 जनवरी के दिन दोस्तों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस के रूप में। अगर दोस्तों आपसे विश्व हास्य दिवस पूछा जाए हंसने वाला दिवस कब मनाया जाता है तो वो भी मनाया जाता है आपको 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों एक याद रख लीजिए अगर आपसे मतदाता दिवस पूछा जाए जो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन। मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन। इसी दिन दोस्तों चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न कहता है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। कौन है दोस्तों? वीणा है। अगर वीणा का रूपांतरित रूप क्या है पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा सितार। क्या बोलिएगा साथियों? सितार बोलिएगा। सितार वीणा का रूपांतरित रूप है याद रखिएगा। अगर दोस्तों वीणा वादक का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा एस बालचंद्र। एस बालचंद्र दोस्तों क्या बजाने में निपुण थे? तो यह वीणा बजाने में निपुण थे। और बदरुद्दीन डागर भी दोस्तों वीणा वादक हो जाएगा। दोस्तों अगर बात किया जाए औरंगजेब का, किसका बात किया जाए? अगर बात किया जाए औरंगजेब का और समुद्रगुप्त का तो औरंगजेब और समुद्रगुप्त भी दोस्तों क्या बजाते थे? तो वीणा बजाते थे। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
कहता भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला अगर राज्यपाल का बात किया जाए तो उसका नाम हो जाता है सरोजिनी नायडू। क्या साथियों, सरोजिनी नायडू। तब इस प्रश्न का सही उत्तर सरोजिनी नायडू के साथ चला जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए यह कहाँ की राज्यपाल बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सबसे पहले सरोजिनी नायडू। कितने ईस्वी में दोस्तों यह राज्यपाल बनी, कब बनी राज्यपाल, तो 1950 में साथियों यह राज्यपाल बनी थी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो 8 मई को मनाया जाता है। अगर दोस्तों पूछा जाए विश्व रेड क्रॉस दिवस का स्थापना, इसका विश्व रेड क्रॉस का स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो इसका स्थापना हुआ 8 मई 1863 में इसका स्थापना हुआ। दोस्तों किसने इसका स्थापना किया था, तो इसका स्थापना किया था हेनरी डुनान्ट के द्वारा साथियों इसका स्थापना किया गया था। इसीलिए दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो विश्व रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है, तो जापान प्रसिद्ध है। अगर साथियों जापान की राजधानी आपसे पूछा जाए तो जापान की राजधानी बोलिएगा टोक्यो है। और जापान के अगर दोस्तों आपसे मुद्रा पूछा जाए तो जापान का मुद्रा हो जाएगा येन। क्या हो जाएगा साथियों, येन इसका मुद्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। कब मनाया जाता है, 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता बताइए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अगर महिला दिवस दोस्तों आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी के दिन। कब साथियों, 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 8 मार्च। अगर मजदूर दिवस आपसे पूछा जाए तो 1 मई को दोस्तों मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा दोस्तों मांडवी नदी के निकट स्थित है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए भारत का तब क्या हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तब याद रखिएगा राजस्थान हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसे सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। कौन ग्रह को, तो शुक्र ग्रह को। कहता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है दोस्तों। भारत का अगर राष्ट्रीय पशु आपसे पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। इन्हें जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया, तो 2009 में दोस्तों इन्हें घोषित किया गया। और गंगा को दोस्तों राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया, तो इन्हें घोषित किया गया 2008 में और डॉल्फिन को 2009 में, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल पूछा जा रहा है तो आम हो जाएगा। आम का अगर वनस्पति नाम आपसे पूछा जाए तो मेंजीफेरा इंडिका बोलिएगा। कहता भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया भारत का राष्ट्रगान। भारत के राष्ट्रगान का क्या नाम है, तो भारत के राष्ट्रगान का नाम है जन गण मन। क्या नाम है दोस्तों, तो जन गण मन, याद रखिएगा भारत के राष्ट्रगान का नाम है। अगला प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में
अनुपात होता है तो 3:2 होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3:2। कहता है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले हैं दोस्तों ओलंपिक ध्वज में। अगला प्रश्न देखिए, कहता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कहता है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स साथियों उस खिलाड़ी का नाम हो जाता है। कहता सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो टोक्यो जापान में दोस्तों हुए थे 2020 में ओलंपिक खेल। कहता सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन खेल से है साइना नेहवाल का संबंध। कहता हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हवा महल आपको स्थित है जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहता रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। कितने ईस्वी में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था? यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बोलिएगा 1897 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न कहता वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। कहता है वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा कहाँ का व्यक्ति था दोस्तों? यह पुर्तगाली था। कहता मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फर की सहायता से सांस लेती है मछली। अगर एग्जाम में दोस्तों ऑप्शन में गल्फर नहीं दिया रहेगा तो ऑप्शन में आपको गिल्स दिया रह सकता है, तो आप गिल्स मारिएगा। साथियों एग्जाम में और प्रश्न पूछा जाता है मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं? तो 2 कोष्ठक होते हैं। मानव के हृदय में अगर पूछा जाए तो 4 कोष्ठक बोलिएगा मानव के हृदय में। अगला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी। कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा दोस्तों दिया गया इनकलाब जिंदाबाद का नारा। कहता दर्व सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? दोस्तों यह कथन जो है आपको संबंधित है पास्कल के नियम से। किससे? पास्कल के नियम से संबंधित है। कहता जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में दोस्तों यह घटना हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तब फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में दोस्तों पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए साथियों इसमें जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में सभी को आप याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी बोला जाता है श्री कृष्ण सिंह को। किसको बोला जाता है? श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और श्री कृष्ण सिंह दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कहता सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई। अगला प्रश्न कहता 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो अपना बलिदान सबसे पहले दिया मंगल पांडे। किसने दोस्तों? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। कहता भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 ईस्वी में भाग लिया था। अगला प्रश्न कहता प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा इसका रचना किया गया।
पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? दोस्तों यह होती है कैल्शियम के कमी के कारण। अगर कैल्शियम का प्रतीक आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। और दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है 20, याद रखिएगा। कहता मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे दोस्तों, यानी याद रखिएगा किडनी के द्वारा। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो उसका नाम है अमर्त्य सेन को मिला है। भारत रत्न कहता उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई वादक थे दोस्तों बिस्मिल्लाह खां, याद रखिएगा। अगर दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का बात किया जाए तो बिस्मिल्लाह खां बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। और दोस्तों इसे चारों पुरस्कार मिला है बिस्मिल्लाह खां को। भारत रत्न दोस्तों इन्हें दिया गया 2001 ईस्वी में। और दोस्तों याद रखिएगा 2001 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया लता मंगेशकर जी को भी मिला है। 2001 में भारत रत्न लता मंगेशकर को दोस्तों स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का बात किया जाए तो 2001 में इसे भारत रत्न मिला। पद्म विभूषण दोस्तों इसे साथियों चारों पुरस्कार मिला है। तो भारत रत्न इसे दिया गया 2001 में। पद्म विभूषण साथियों दिया गया इसे 1980 में दिया गया पद्म विभूषण। और पद्म श्री इसे दिया गया है 1961 में दिया गया है। और पद्म भूषण दिया गया है 1968 में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी इसका उत्तर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण कहता किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस देश के सहयोग से किया गया। अगर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो आप बोलिएगा रूस। अगला प्रश्न कहता है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है उसका नाम। कहता है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई हो जाएगा। दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपसे पूछा जाए तो 8,850 मीटर बोलिएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है। प्रश्न कहता सन 1815 में कहता आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों पीई से सूचित किया जाता है। अगर इसका सूत्र पूछा जाए तो mgh बोलिएगा इसका सूत्र होता है। स्थितिज ऊर्जा दोस्तों कौन राशि होता है? तो यह होता है अदिश राशि होता है स्थितिज ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध को दोस्तों आर से सूचित किया जाता है। अगर ओम का प्रतीक आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार दोस्तों ओम को लिखा जाता है। अगला प्रश्न कहता है फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे की बनी होती है, यानी Sn+ साथियों Pb की बनी होती है। क्या बना होता है? तो फ्यूज की तार। दोस्तों विद्युत फ्यूज किस पर काम करता है? तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर विद्युत फ्यूज, विद्युत बल्ब ये सभी काम करता है। कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। कितने ईस्वी में दोस्तों इसका खोज किया गया? तो 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। कहता गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की? न्यूटन ने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किया। किसने? तो न्यूटन ने। कहता परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया। किसका?
तो परमाणु बम का। कहता इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है, तो नाइक्रोम से साथियों बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है, तो लोहा धातु के अयस्क होते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अगर लोहा का प्रतीक पूछा जाए तो एफ ही बोलिएगा। इसका परमाणु क्रमांक साथियों एग्जाम में पूछा जाता है तो 26 हो जाएगा। साथियों बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क का नाम है बॉक्साइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है कार की बैटरी में। सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर अणुसूत्र पूछा जाए तो H2SO4 बोलिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र। कहता मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई, सन 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई, यानी दोस्तों SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोला जाता है। कहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका स्थापना किया गया। कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में। कहाँ दोस्तों, यह स्थित है आपको देहरादून में। कहता यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो खजुराहो में यह स्थित है। कहाँ दोस्तों, तो खजुराहो में यह स्थित है। कहता डुरंड लाइन किसके साथ भारत के सीमाएं निर्धारित करती है, तो अफगानिस्तान देश के साथ हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। कहता अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो बिहार से है इसका संबंध। अगला प्रश्न कहता DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया, तो त्रिशूल दोस्तों बंद कर दिया गया। कहता कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खिलाड़ी, तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कारण से सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, तो सदाबहार वन के कारण, सदाबहार वन के कारण। कहता खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया। कहता सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया इसका स्थापना। कहता भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली, 1854 में दोस्तों भारत में डाक टिकट पहली बार चली। कहता बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया, तो 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने साथियों इन्हें लागू किया है। कहता पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई, जिसमें साथियों बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई, इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई, तो हुमायूं। किसकी मृत्यु दोस्तों, तो हुमायूं की मृत्यु हुई है। कहता अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया 1571 में। कहता भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की, तो अकबर ने लागू की। किसने साथियों, तो अकबर ने लागू की। देखिए अगला प्रश्न कहता है औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसको बनवाई गई थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाएगा। कहता पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है,
तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से इन्हें जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। कहता राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 माह के लिए लागू रहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? दोस्तों हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगर हीलियम का प्रतीक पूछा जाता है He, और परमाणु क्रमांक दोस्तों इसका 2 होता है। किसका दोस्तों? तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। कहता सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC है। CFC इन्हीं को दोस्तों क्लोरोफ्लोरो कार्बन के नाम से जाना जाता है। तो क्लोरोफ्लोरो अगर कार्बन पूछा जाए तो आप बोलिएगा CFC को बोला जाता है। कहता CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों CPU का पूरा नाम है। अगर कंप्यूटर का दिमाग आपसे पूछा जाए तो CPU को बोलिएगा कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगर पृथ्वी के बारे में पूछा जाए तो पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो पृथ्वी को। अगला प्रश्न कहता है जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल का शुद्धतम रूप होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। कहता रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से परिवर्तित होती है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ? समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किमी होती है। कितनी दोस्तों? 18 किमी इसकी ऊंचाई होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर माह इसका उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया। कोलकाता में कहता है मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है इस नाम से। वायुमंडल का कितना भाग कहता 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग। कितना प्रतिशत? 97%। कहता 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस सेना का प्रयोग इसका तात्कालिक कारण हो जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द दोस्तों जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेमी औसतन वर्षा होती है भारत में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में दोस्तों प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में आरंभ हुआ था। कहता विश्व वन्य जीव कोष द्वारा कहता प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को दोस्तों लिया गया है। कहता विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? टॉम लिंसन दोस्तों ईमेल के जन्मदाता है। अगला प्रश्न कहता दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से दीपिका कुमारी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कहता भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य
कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस देश की राजधानी एग्जाम में पूछा जाता है तो पेरिस हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस देश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तब फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है यह नारा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तब मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको साथियों WWW बोला जाता है, तो कहता है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली साथियों इसके आविष्कारक हो जाएगा। कहता है एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग के पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। विश्व एड्स दिवस आपसे पूछा जाए, अगर विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर के दिन दोस्तों विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स बीमारी किसके कारण होता है? तो HIV विषाणु के कारण एड्स नामक बीमारी हो जाता है। एड्स का पूरा नाम दोस्तों अगर पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। HIV का पूरा नाम पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसमें दोस्तों डिफिशियंसी लगाना जरूरी है। देखिए अगला प्रश्न कहता हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी रंग होता है। कैसा? नारंगी रंग। कहता माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। दोस्तों नाम है पुरुष का लेकिन यह महिला थी, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम हो जाएगा। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया वेदों की और लोटों के नारा। अगला प्रश्न साथियों कर लेते हैं। कहता भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया आर्य समाज का स्थापना। कहता पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है साथियों पंजाबी भाषा की लिपि। भारत की मुख्य भूमिका कहता दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। कौन है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगर सूर्योदय वाला देश पूछा जाए तब जापान हो जाएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों यह मधुमेह नामक बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है आंवले में। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत दोस्तों आंवला है। विटामिन सी यह और विटामिन बी ये दोनों आपको जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन सी और विटामिन बी याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछे तो एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो विलियम वेंटिक हो जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन देश में दोस्तों कागज का आविष्कार हुआ। किस देश में? चीन देश में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ साथियों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। कहता भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए रतौंधी, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है?
विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। विटामिन ए का दोस्तों प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो गाजर बोलिएगा। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों क्या होता है तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न कहता है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? यह असम में है और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों असम में एक नेशनल पार्क है बहुत ही प्रसिद्ध है, मानस नेशनल पार्क। यह दोस्तों जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, मानस नेशनल पार्क। कहता गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब राज्य के लोक नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा का बात किया जाए तो। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका अगर पूछा जाए तो रजिया सुल्तान हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का दोस्तों त्योहार है पोंगल अगर आपसे पूछा जाए तो। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है सिखों का प्रमुख त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है दोस्तों। और याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट इसका नाम है। लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। यही दोस्तों अगर बिहार का राजकीय फूल पूछता पुष्प पूछता तब आप बोलते गेंदा बोलते, तो गेंदा दोस्तों यह बिहार का राजकीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो राष्ट्रगीत है भारत का वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। अगला प्रश्न देखिए कहता है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है राष्ट्रगान गाने की अवधि। कहता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल के द्वारा साथियों इसका खोज किया गया। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। पेसमेकर का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि दोस्तों यह मस्तिष्क में स्थित होती है और इसका आकार पूछा जाए तो मटर के दाने के समान इसका आकार हो जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। हीरा का दोस्तों अपवर्तनांक एग्जाम में पूछा जाता है तो 2.42 बोलिएगा हीरा का अपवर्तनांक होता है। और दोस्तों हीरा किसके कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा जाए तो हीरा। अगर दोस्तों कार्बन का बात किया जाए तो कार्बन होता है आपको अधातु और इसका कार्बन का प्रतीक पूछा जाए तो C बोलिएगा और परमाणु क्रमांक इसका 6 हो जाता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों दोस्तों कार्बन के अपरूप होते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग जिसको हम बोलते हैं
कॉपर दोस्तों इसी का संकेत होता है Cu, इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया। कहता है अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, काला रंग का दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि का नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली, बंबई से थाने तक चली थी भारत में पहली रेल। अगला प्रश्न का था भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, तो कोलकाता में आरंभ की गई। कोलकाता दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी बोलिएगा, इसके किनारे कोलकाता स्थित है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, तो भारत में रेल का आरंभ हुआ 1853 में हुआ था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो साथियों राकेश शर्मा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, त्रिगवेली इसका उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो 15 देश सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न का था संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के कितने देश अस्थायी सदस्य है, तो 5 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, द हेग में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कर लेते हैं, कहता संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा देश बना था, तो दक्षिण सूडान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो विटामिन के इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 द्वारा किया गया था। ओलंपिक कहता है ओलंपिक खेली की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, तो अभिनव बिंद्रा हो जाएगा इसका सही उत्तर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो 4 वर्षों बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। कहता सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, रियो डी जेनेरियो में दोस्तों हुआ था। सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो दोस्तों कहाँ है, तो यह आपको है ब्राजील में। दोस्तों सांपों वाला देश पूछा जाए अगर आपसे, ये बताइए भैया सांपों वाला देश किसे कहा जाता है, तब ब्राजील को बोला जाता है सांपों वाला देश। अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो मुर्राह इसका उत्तर हो जाएगा। कहता प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है, गुड़गांव में दोस्तों प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, राव वीरेंद्र सिंह ने दोस्तों विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। कहता हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, 44.2 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, थार नाम है दोस्तों भारतीय मरुस्थल का। अगला प्रश्न देखिए, कहता काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो असम में है। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है
एक सींग वाला गेंडा के लिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे मानस नेशनल पार्क कहाँ है, तो मानस नेशनल पार्क भी है असम में। यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न का था पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। अगर मीथेन का अणुसूत्र पूछा जाए आपसे CH4। दोस्तों धान के खेत और दलदल वाले जमीन में कौन गैस उत्पन्न होता है? मीथेन गैस। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो फिर भी आप मीथेन बोलिएगा। कहता स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था यह? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न कहता राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड दोस्तों हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधि में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत दोस्तों 1896 में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? एथेंस यूनान से दोस्तों इसका शुरुआत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे 2012 में ओलंपिक खेल। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य दोस्तों लिखी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाए किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को बोलिएगा। एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों यह बिहार के थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कहता संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी विषय का मिक्स स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 200 प्रश्न को डिस्कस किए, जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। स्टैटिक जीके को दोस्तों सभी एग्जाम का आत्मा माना जाता है, क्योंकि सभी एग्जाम में स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।